and this is Read with D. I bring the book The Blue Umbrella by Ruskin Bond, and this is the 5th video in the series. And without any further delay, let's get to reading. About 4 years previously, 4 साल पहले, previously means पहले, बिज्जू had knocked a hive out of an oak tree. oak tree से उस बिज्जू ने एक hive जो होता है वो मधुमक्खी का छत्ता होता है और उसको गिरा दिया था, knocked. And had been badly stung on the face and legs. और बहुत बुरी तरह से चेहरे और पैरों पे उसको डंक पड़े थे. किससे? मधुमक्खियों से. Stung. You remember sting from the last video? Stung उसका past tense है. It had been a painful experience और ये अनुभव बहुत ही दर्द से भरा था. But now, लेकिन अब, if a bee stung him, अगर उसे मधुमक्खी काटती है, डंक मारती है, he felt nothing at all. उसे कुछ भी नहीं महसूस होता था. He had been immunized for life और उसे डंक से बच गया था वो पूरी जिंदगी के लिए. Immunized हो गया था, प्रतिरक्षित हो गया था. He was on his way home from school. वो स्कूल से घर जा रहा था, उसी रास्ते पे था. It was 2 o'clock and he hadn't eaten since 6 in the morning. उसने सुबह 6 बजे से कुछ नहीं खाया था. Fortunately, किस्मत से, the kingora bushes, the bilberry याद है ना पिछले वीडियो से, वो ब्लू कलर की बेरीज, बेर टाइप की, were in fruit का मतलब होता है फ्रूट देना, मतलब सीजन होना, उनका फ्रूट्स लगे हुए होना. तो किंगोरा बुशेस पे ये लगे हुए थे. and already बिज्जू's lips were stained purple with the juice of the wild sour fruit. और ऑलरेडी बिज्जू के जो लिप्स हैं, होंठ है, वो दाग लगे हुए थे पर्पल कलर के, क्योंकि वो खा रहा था, वो सारी भूख लगी थी ना उसे, वो 2 बजे से उसने कुछ नहीं खाया था. जूस ऑफ द वाइल्ड सावर फ्रूट, सावर मतलब खट्टा. He didn't have any money to spend at Ram Bharosa's shop. उसके पास कुछ पैसे नहीं थे राम भरोसा की दुकान पे खर्च करने के लिए. But he stopped there anyway to look at the sweets in their glass jars. तो कांच की बर्नियों में एटलीस्ट वो टॉफियाँ और मिठाइयाँ देख तो सकता था, विंडो शॉपिंग कर सकता था. And what will you have today? asked Ram Bharosa. राम भरोसा ने पूछा, तुम आज क्या लोगे, क्या खाओगे? No money, said बिज्जू. You can pay me later. राम भरोसे ने कहा, तुम बाद में दे देना. बिज्जू shook his head. बिज्जू ने गर्दन हिलाई. ना में shook याद है, shook and nod from I think the first video. So look at here, Ram Bharosa and Bijju is looking at the sweets in the glass jars. Some of his friends had taken sweets on credit. And at the end of the month, they had found they'd eaten more sweets than they could possibly pay for. और कुछ उसके दोस्तों ने उधार ले ली थी मिठाइयाँ, और महीने के आखिर में उन बच्चों को पता चला था कि उन्होंने ज़्यादा खा ली है, इतने का तो वो पे भी नहीं कर सकते. As a result, they'd had to hand over to Ram Bharosa some of their most treasured possessions. और उसी कारण उनको क्या करना पड़ता था, राम भरोसा को अपनी कोई न कोई चीज देनी पड़ती थी. पोजेशन मतलब जायदाद या उनकी ओन की हुई चीजें. ट्रेजर्ड मतलब खजाना, मतलब कीमती जो चीजें, उनके बहुत काम आने वाली चीजें उस राम भरोसे को देनी पड़ती थी उस उधार चुकाने के लिए. सच एस, कैसी चीजें हो सकती थी वो? कर्व्ड नाइफ फॉर कटिंग ग्रास, एकदम घुमावदार जो चाकू है जो ग्रास काटने के काम आता है वो, और अ स्मॉल हैंड एक्स या फिर एक कुल्हाड़ी छोटी, और अ जार ऑफ पिकल्स या फिर अचार से भरा हुआ मर्तबान या भरनी, और अ पेयर ऑफ इयररिंग्स या फिर कान की बालियां. एंड दीज हैड बिकम द शॉपकीपर्स पोजेशन एंड वर केप्ट बाय हिम और सोल्ड इन हिज शॉप. और ये सारी चीजें उस दुकानदार की जायदाद बन जाती थी. एंड वर केप्ट बाय हिम और सोल्ड इन हिज शॉप, या तो वो खुद रख लेता था या अपनी दुकान में वो बेच देता था. राम भरोसा हैड सेट हिज हार्ट ऑन हैविंग बिन्याज ब्लू अम्ब्रेला. सेट हिज हार्ट, सेटिंग वंस हार्ट मतलब मन बना लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, ठान लेना. राम भरोसा हैड सेट हिज हार्ट ऑन हैविंग बिन्याज ब्लू अम्ब्रेला. उसने
पक्का बना लिया था कि मैं उसका अम्ब्रेला लेके रहूंगा. एंड सो नेचुरली ही वॉज एंशियस टू गिव क्रेडिट टू ईदर ऑफ द चिल्ड्रन. और ऑफ कोर्स उसकी वजह से वो उधार देगा तभी तो वो चीज़ उसकी ले पाएगा. तो दोनों बच्चों में से किसी को उधार देना चाहता था, बट सो फार नीदर हैड फॉलन इनटू द ट्रैप. पर अभी तक दोनों में से कोई भी इस झांसे में नहीं आया था, इस जाल में नहीं फंसा था. बिज्जू मूव्ड ऑन, हिज माउथ फुल ऑफ किंगोरा बेरीज. बिज्जू आगे बढ़ गया, मुंह में बिल्कुल वो बेर भरे हुए. हाफ वे होम, आधे रास्ते में, ही सॉ बिन्या विद द काउज. उसने बिन्या को गायों के साथ देखा. इट वॉज लेट इवनिंग एंड द सन हैड गॉन डाउन, बट बिन्या स्टिल हैड द अम्ब्रेला ओपन. द टू स्मॉल रेंट्स हैड बीन स्टिच्ड अप बाय हर मदर. और वो जो दो रेंट्स मतलब दरार या फट जाना, तो जो दरारें या फट गया था वो दो जगह से फट गई थी अम्ब्रेला, विच वाज स्टिच्ड अप बाय हर मदर. तो बिन्या बिज्जू की मम्मी ने उसे सील दिया था. बिज्जू गेव हर सिस्टर अ हैंडफुल ऑफ बेरीज. बिज्जू ने मुट्ठी भर के बेरीज अपनी सिस्टर को दी. शी हैंडेड हिम द अम्ब्रेला वाइल शी एट द बेरीज. और जब वो बेरीज खा रही थी तो उसने बिज्जू को अम्ब्रेला पकड़ा दी. You can have the umbrella until we get home. तुम अम्ब्रेला रख सकते हो जब तक कि हम घर पहुंचे, उस बिन्या ने बोला. It was her way of rewarding बिज्जू for bringing her the wild fruit. और ये उसका अपना तरीका था बिज्जू को इनाम देने का, जो कि उसके लिए वो जंगली फ्रूट लेके आया था. Calling नीलू गोरी, बिन्या and बिज्जू set out for home, followed at distance by the cows. और नीलू गोरी को ने गायों को आवाज लगाते हुए वो आगे बढ़ गए घर की तरफ, और जबकि पीछे पीछे थोड़ी दूरी पे उनकी गायें आ रही थी. It was dark before they reached the village. अंधेरा होने लग गया था उससे पहले कि वो गांव पहुंचते. बट बिज्जू स्टिल हैड दी अम्ब्रेला ओपन. लेकिन बिज्जू के पास अभी भी अम्ब्रेला खुली हुई थी. I hope you enjoyed this session today and learned something new. Please do let me know how can I improve these videos for you. If you're new to the channel, please do subscribe and click the bell icon for the latest video updates. And I will see you soon with a new video. Bye-bye.